छोटी काशी भिवानी के लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में श्री राम कथा का समापन। ये तस्वीर दिखा जा रही कि श्री राम कथा महायज्ञ यहाँ पर आयोजित किया गया था। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल ग्रुप के द्वारा जो यहाँ पर 9 दिवसीय श्री राम कथा महायज्ञ कार्यक्रम रहा था, जिसका यज्ञ हवन के साथ में जो समापन हुआ है। ये तस्वीर दिखा जा रही कि श्री श्री 1008 साध्वी करुणागिरी महाराज जो कि महामंडलेश्वर हैं और जो कि यहाँ पर कथा व्यास हैं और इस कथा का वाचन कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर जोगीबाला शिव मंदिर धाम के महंत वेदनाथ महाराज और उनके शिष्य कपिल नाथ यहाँ जो पहुँचे। तस्वीर दिखा जा रही कि हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर 9 दिवसीय रामायण जो श्री राम कथा महायज्ञ का यहाँ पर जो अमृतपान कर रही हैं। ये तस्वीर दिखा जा रही कि साध्वी करुणागिरी महाराज के द्वारा जो कि 9 दिवसीय कथा का वाचन रहा है और 9 दिन तक लगातार भगवान श्री राम की मर्यादाओं को लेकर यहाँ पर कथा वृतांत रहा है। और इस अवसर पर काफ़ी संख्या में जो भिवानी छोटी काशी से जुड़े हुए प्रबुद्ध व्यक्तित्व यहाँ जो पहुँचे हैं। लिटिल हार्ट्स ग्रुप से और एक गोयल परिवार के द्वारा जो ये श्री राम कथा महायज्ञ करवाया गया है। श्री राम कथा महायज्ञ में जो कि ब्रजपाल पप्पू जो खरक से यहाँ पर जो डॉक्टर ब्रजपाल पप्पू यहाँ जो पहुँचे हैं और उन्होंने भी साध्वी करुणागिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन हुआ, विधिवत यज्ञ हवन हुआ है। यज्ञ हवन के साथ में पूर्ण आहुति के साथ में यज्ञ जो हुआ है स्वच्छ पर्यावरण के लिए जो कामना की गई है। स्पेशल रिपोर्टर अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। ये आज भारतीय संस्कृति और संस्कारों का मिलाप का पावन पर्व है। ये मात्र महर्षि वाल्मीकि जयंती नहीं, आज श्री रामचरितमानस का जन्मदिन है। भारतीय संस्कृति संस्कारों से रमी हुई है और हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर संस्कार है। संस्कार भी हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, जिसमें से बाबा वाल्मीकि जी महाराज एक ऋषि रहे हैं जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को संस्कारों से सींचा है। और हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि आज की जो वाल्मीकि जयंती है ये हमारे नवयुवा वर्ग के लिए, बालकों के लिए, वृद्धों के लिए और जितने भी समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उन सब के लिए संस्कारमय, मंगलमय हो। देखो, सबसे यदि आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो श्री रामचरितमानस के प्राण हैं केवट प्रसंग और शबरी प्रसंग। यदि आज के युवा के लिए कहें तो भरत मिलाप सबसे अति उत्तम प्रसंग है। आज भाई और भाई जो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, पिता पुत्र एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। श्री राम कथा वैसे तो पूरी मर्यादा की कथा है, हर जिंदगी के पहलू को छूती है, हर परिवार के किनारे को छूती है। सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे है, हर मिनट को रामकथा छूती है। 365 दिन को रामकथा स्पर्श करती है, 30 महीने को रामकथा स्पर्श करती है। 7 कांड 7 सप्ताह है श्री रामचरितमानस स्पर्श करती है। नवान पारायण 9 दिन है, श्री रामचरितमानस स्पर्श करती है। महीने के 30 दिन है, श्री रामचरितमानस के 30 मास पारायण है। श्री रामचरितमानस जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है। युवाओं के लिए एक बात ज़रूर कहेंगे कि यदि टैबलेट या बॉटल या और किसी चीज़ वाला नशा काम कर सकता है, यदि सत्संग में आएंगे तो सत्संग वाला नशा काम नहीं कर सकता। इसके लिए पहले माँ पिता को बाल्यकाल में बचपन में ही बच्चों को सत्संग में लाना चाहिए। और धीरे धीरे मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, इसमें कहीं ना कहीं माँ पिता और समाज की भागीदारी है। जैसे बच्चा 5, 7, 10, 12 वर्ष का होता है, हम निश्चिंत हो जाते हैं, चिंतामुक्त। बच्चे बड़े हो गए, अब इनको अलग कमरा दे दो, अब ये फ्री हो गए। जबकि एक बात याद रखना, 5 साल के बाद एक्चुअल में जो बच्चा है वो 10 साल तक माँ पिता की निगरानी में रहे। जो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि 10 साल के बाद अब बच्चा बड़ा हो गया, अलग कमरा दे दो। एक बात बताऊं, जितना 2 साल के बच्चे का ध्यान रखते हो, 11 साल से लेकर 25 साल तक बच्चे के पथ भ्रष्ट होने का समय होता है। बच्चे को अपने पास 1 या 2 साल के बच्चे की तरह अपने साथ रखो। जो माँ पिता अपने बच्चों को इस तरह से साथ रखेंगे वो बच्चे कभी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। हम हॉस्टलों में भेज देते हैं बच्चों को, बच्चे फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण से दोस्तों के साथ रह करके ये सब काम होता है, माँ पिता के साथ रह करके।